हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जानिए कैसे बंगाल की लड़ाई बाहर वाले पर आ गई। जहां चुनाव से पहले लड़ाई बाहर वाले पर आ गई है बंगाल की, हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी इस आरोप को ले लिया हाथों हाथ। जय बजरंगबली, ओम नमो शिवाय, गणपति बाबा मौर्य, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षाकारी, जय माता दी, सरस्वती माता, समस्त प्रणामानी। निश्चित रूप से देख रहा हूँ कि ममता सरकार का मृत्युगण बन चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि फांसीवाद और नाजीवाद का मतलब क्या होता है। पश्चिम बंगाल में राजनीति का पारा हाई है, क्योंकि 5 महीने बाद चुनावी लड़ाई है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ संघर्ष अपने चरम पर पहुँच रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर 15 दिन में 2 बार हमला हो चुका है। जिन लोगों ने इटली के फांसीवाद को और जर्मनी के नाजीवाद को नहीं देखा है, सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा है, या जिन्होंने पुस्तकों में भी नहीं पढ़ा है, वे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि फांसीवाद और नाजीवाद का मतलब क्या होता है। उसका एक ही मतलब है, अपने विरोधियों को हिंसा, राज्य की ताकत और फांसीवादी तरीके से चुप करना है। वहीं अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। তারা আমাদের বাংলার লোক, কিন্তু যারা ইলেকশনের সময় গুন্ডামি করতে আসে আর দাঙ্গা করতে আসে, তাদের আমরা মনে করি তারা বাংলা থেকে বহিরাগতদের এখানে কোনো স্থান নেই, দাঙ্গাকারীদের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কাজ নেই, কর্ম নেই, অকাজের কাজ। दीदी के गुस्से की कई वजहें हैं। चुनावी युद्ध से पहले ममता के सैनिक विरोधी पाले में जा रहे हैं और दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। बंगाल से बड़ी खबर ये है कि ममता के दाएं हाथ कहे जाने वाले परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु काफी दिनों से ममता से नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि कूच बिहार के टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने भी इस्तीफा दे दिया है और वो कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी ममता को बीजेपी से कड़ा चैलेंज मिल रहा है। बंगाल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का हर महीने बंगाल में प्रचार का प्लान है और हर दौरे पर बीजेपी के निशाने पर सिर्फ ममता ही है। ममता की सीधी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी ममता के हर बयान का जवाब जोरदार तरीके से दे रही है। ये पश्चिम बंगाल कोई अलग देश है क्या? ये तो भारत का ही एक प्रदेश है। वो क्या इसकी अलग देश बनाना चाहती है? ये आउटसाइडर कौन है? बंगाल के कोई आदमी अगर बाहर जाएगा वो आउटसाइडर हो जाएगा? भारत के कोई भी प्रदेश में हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या आउटसाइडर बन जाएंगे? पहला तो मेरा ये सवाल का आप जवाब दीजिए कि ये पीके है कौन? पीके इनसाइडर है क्या? बंगाली है क्या? बंगाल के है क्या? और ये जो अपने देश के भाईचारे हैं, इनके खिलाफ जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पद में रह के कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे बात नहीं कर सकती। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए चाक चौबंद तैयारी कर रखी है और इस बार वो ममता के उसी अभेद्य किले में भगवा लहराने के लिए बेकरार है, जहां से ममता ने 14 साल पहले सत्ता की नींव रखी थी। तस्वीरें सिंगूर की हैं। वही सिंगूर की धरती है जहां टाटा के खिलाफ आंदोलन करके ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी। ममता ने तब किसानों के हितों का मुद्दा उठाया था। अब उन्हीं किसानों को साथ लेकर बीजेपी ममता की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहती है। ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया। 2019 में जब परिवर्तन का नारा उठाया था, उस टाइम में ममता बनर्जी बोले थे जो हम लोग को एग्रीकल्चर चाहिए लेकिन इंडस्ट्री नहीं चाहिए। टाटा ने 95% पूरा कंप्लीट कर दिया था, लेकिन वहीं से टाटा को हटाया। उसके बाद उन्होंने कृषि में भी ध्यान नहीं दिया। फार्मर्स जैसा था 2019 में, उसका जो आर्थिक परिस्थिति था अभी तक ऐसे ही है। उसके से खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और अभी तक सिंगूर में कोई भी इंडस्ट्री, बंगाल में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आया। बीजेपी सिंगूर में लोगों की नाराजगी पर मरहम लगाने का काम कर रही है। जिस 2008 के आंदोलन ने 2011 में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया, वहां के हालात अब ऐसे हैं। जिस जमीन पर विकास का पहिया तेज रफ्तार से दौड़ना था, वहां मवेशी घूम रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? बोला चला गया ना सब फैक्ट्री, इसलिए बहुत बुरा हाल है हम लोग का। फैक्ट्री होने से क्या होता? फैक्ट्री होने से अच्छा ही होगा, हम लोग का काम धाम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा सब। जब टाटा यहाँ से चला गया तो उससे पहले क्या उम्मीद थी? मतलब क्या आपको लगा था कि कोई जॉब मिल सकता है या फिर क्या, मतलब थोड़ा अगर बताएं। जॉब तो मिल सकता है हम लोगों को पहले, लेकिन चला गया, अभी क्या करो, अभी तो कुछ नहीं होगा ना। तो
खेती अच्छा चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बंगाल की सत्ता तक ममता को पहुंचाने वाले सिंगूर की ऐतिहासिक धरती से बीजेपी ने ममता को खदेड़ने का प्लान बनाया है। अब बीजेपी ममता के ताज़ा बाहरी वाले बयान को भी कैश करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं